नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर के स्टडी सेंटर 108 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबों को पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी सीनियर अधिकारी होते हैं, जैसे डीजीपी, एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, तो उन सभी का पूरा विस्तृत नाम क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है और उसको हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं। जैसे डीजीपी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, एसपी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, डीजीपी को, एसपी को, आईजी को, डीआईजी को, उसको हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं, उस चीज़ के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ हम उसको पहचान के लिए जो कंधे पर लगा हुआ बैच होता है, उससे उसको पहचानने का भी बारे में जानेंगे कि हम लोग उसको कंधे पर लगे हुए बैच से कैसे पहचाने और जाने कि ये कौन से अधिकारी हैं। तो आइए इस वीडियो पे हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर मेरा विश्वास है कि अगर आपने शुरू से अंत तक इस वीडियो को देख लिया तो फिर आप किसी पुलिस प्रशासन पदाधिकारी को तुरंत पहचान जाएंगे कि ये कौन से पदाधिकारी थे। जैसे कभी कोई पदाधिकारी आ जाते हैं तो हम लोग उसको पहचान नहीं पाते। कोई कहता है एसपी था, कोई कह देता है डीएसपी था, कोई कह देता आईजी था। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग तुरंत उस पुलिस पदाधिकारी को पहचान जाइएगा कि ये कौन से रैंक के अधिकारी है। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे जो बड़ा अधिकारी होता है उसको हम लोग कहते हैं डीजीपी, जो कि पूरे जैसे मुख्यमंत्री है, पूरे स्टेट का मालिक होता है। पूरे मुख्यमंत्री जो होता है पूरे स्टेट का मालिक होता है, उसी प्रकार डीजीपी जो होता है वो पूरे स्टेट का पुलिस डिपार्टमेंट का हेड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पुलिस महानिदेशक। पुलिस प्रशासन का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको हम लोग कहते हैं डीजीपी, जो कि पूरे स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट को हैंडल करती है। और इसका पूरा फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पुलिस महानिदेशक, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं पुलिस महानिदेशक। अब देखिए दोस्तों, इसके कंधे पर जो बैच लगा हुआ था उस बैच में क्या क्या रहता है, तो उस बैच से आप तुरंत इसको पहचान सकते हैं। इसके कंधे पर लगे हुए बैच में सबसे पहले भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, वो रहता है। अशोक स्तंभ का चिन्ह रहता है। साथ ही इसके बैच में अशोक स्तंभ के साथ पहले एक स्टार भी रहता था, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है और सिर्फ अशोक स्तंभ, दंड और तलवार, एक तलवार रहता है और तलवार के ऊपर एक दंड रहता है जो कि क्रॉस का चिन्ह जैसा बना हुआ होता है, और आईपीएस का बैच होता है और एक बैच लगा होता है उसमें आईपीएस लिखा हुआ होता है। आईपीएस का मतलब होता है दोस्तों, आईपीएस जो होता है इसका मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा। तो ये आईपीएस का बैच होता है। एक अशोक स्तंभ का चिन्ह होता है, एक दंड और तलवार होता है और उसके साथ आईपीएस का बैच होता है। ये होते हैं डीजीपी के रैंक के जो अधिकारी हैं। डीजीपी जो होते हैं उसमें इसी रैंक में अधिकारी होते हैं, एक और अधिकारी होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हम लोग हिंदी में अतिरिक्त
पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कहते हैं। दोस्तों डीजीपी और एडीजी ये दोनों एक ही रैंक के अधिकारी होते हैं। इसके भी कंधे पर अशोक स्तंभ, दंड और तलवार का और आईपीएस का बैच होता है। और इसके भी एडीजी जो होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसके भी कंधे पर अशोक स्तंभ, दंड और तलवार और आईपीएस का बैच होता है। इससे एक रैंक नीचे जब हम आते हैं तो इससे एक रैंक नीचे होता है आईजी, जिसे हम लोग इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीआईजी से एक रैंक नीचे आईजी का रैंक होता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हिंदी में हम लोग पुलिस महानिरीक्षक कहते हैं। आईजी का फुल फॉर्म इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हिंदी में पुलिस महानिरीक्षक कहा जाता है। इसका जो कंधे पर चिन्ह होता है उसमें दंड और तलवार होता है, और साथ ही एक स्टार का चिन्ह होता है और आईपीएस का बैच होता है। तो दोस्तों डीजीपी के कंधे पर लगे बैच में अशोक स्तंभ होता है, दंड तलवार होता है और आईपीएस का बैच होता है। और वही सेम चीज एडीजी के भी रैंक के जो अधिकारी होते हैं उसमें भी होता है। लेकिन उससे एक रैंक नीचे जब आते हैं आईजी का रैंक में, तो आईजी के, जिसको हम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं यानी पुलिस महानिरीक्षक कहते हैं, उसमें दंड और तलवार होता है, एक स्टार का चिन्ह होता है और आईपीएस का बेंच होता है। इसमें हमें अशोक स्तंभ देखने को नहीं मिलता है। अब इसमें इससे एक रैंक और अगर नीचे जाते हैं तो इसके बाद डीआईजी का रैंक आता है। डीआईजी जैसे हम लोग डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पुलिस उप महानिरीक्षक। आईजी से नीचे का रैंक होता है डीआईजी, जिसे हम लोग डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल कहते हैं, पुलिस उप महानिरीक्षक, जैसे हिंदी में हम लोग पुलिस उप महानिरीक्षक कहते हैं। और इसके कंधे पर अशोक स्तंभ, 3 स्टार और आईपीएस का बैच होता है। दोस्तों डीजीपी जिसमें अशोक स्तंभ, दंड और तलवार होता है, आईजी दंड और तलवार, 1 स्टार और आईपीएस का बैच होता है, डीआईजी जिसमें अशोक स्तंभ और 3 स्टार होता है, इसमें दंड और तलवार इसके बैच में नहीं होता है और आईपीएस का बैच होता है। अब इसके बाद चौथा जो होता है वो होता है दोस्तों, उसके बाद अगला होता है एसएसपी, जिसको हम लोग सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हम लोग हिंदी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। अगला होता है एसएसपी, जिसे हम लोग सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कहते हैं। और इसी रैंक का होता है एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस,
एसपी का पूरा नाम होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हम लोग हिंदी में पुलिस अधीक्षक कहते हैं। जिस प्रकार डीएम पूरे जिला का मालिक होता है, उसी प्रकार एसपी भी पूरे जिला का हेड होता है। लेकिन डीएम जो होता है वो पूरे जिला में ऑल डिपार्टमेंट का हेड होता है, सब डिपार्टमेंट का वो मालिक होता है। लेकिन एसपी जो होता है वो पूरे जिले में सिर्फ पुलिस विभाग का हेड होता है। पूरे जिला में पुलिस विभाग का जो सबसे सीनियर अधिकारी होता है किसी भी जिले में, तो उसको हम लोग कहते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी। लेकिन जब कोई बड़ा जिला होता है, कोई ऐसा जिला होता है जो बहुत बड़ा होता है, वहाँ पे एसपी ना होकर के एसएसपी उसको कहा जाता है, यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये दोनों एक ही है, लेकिन किसी बड़े जिले में जब होते हैं तो उसको एसएसपी कहा जाता है और छोटे जिले में उसको एसपी के नाम से जाना जाता है। दोनों एक ही रैंक है। अब इसको पहचान के लिए देखिए क्या होता है। इसके कंधे पर जो बैच होते हैं उसमें क्या क्या होता है। तो इसमें अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, और उसके बाद एक स्टार और आईपीएस का बैच होता है। आईपीएस का बैच होता है। अशोक स्तंभ, एक स्टार का चिन्ह और आईपीएस का बैच होता है। तो एसएसपी और एसपी जो कि पूरे जिला में पुलिस डिपार्टमेंट का हेड होता है, उसको सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं। और उसके कंधे पर अशोक स्तंभ का चिन्ह होता है, एक स्टार तारा का चिन्ह और तारा जैसा बना हुआ होता है, और आईपीएस का बैच होता है। इसके बाद इसी में एक और आता है डीसीपी, जिसको हम लोग कहते हैं डिप्टी कमिश्नर, COMMISSINOR, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिसे हम लोग हिंदी में पुलिस उपायुक्त कहते हैं। पुलिस उपायुक्त कहते हैं। दोस्तों, कुछ मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, तो वैसे शहरों में डीसीपी होते हैं। वहाँ पे एसपी एसएसपी ना होकर डीसीपी होते हैं, जिसको डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में पुलिस उपायुक्त कहते हैं। अगला है एएसपी, जिसको हम लोग, जिसका पूरा नाम होता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और देखिए एएसपी जो होते हैं, जिसको हम लोग सहायक पुलिस अधीक्षक कहते हैं, जब ये एएसपी जो होते हैं, जब ये ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं, तो 6 महीने तक का जब ट्रेनिंग पीरियड में ये रहते हैं, तब उस समय इसको एएसपी यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहा जाता है, यानी सहायक पुलिस अधीक्षक। लेकिन जब ये 6 महीने की ट्रेनिंग को पूरा कर लेते हैं, तब इसको एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहा जाता है। जब ये 6 महीने की ट्रेनिंग पूरा कर लेते हैं, तब इसको एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहा जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। इसके कंधे पर जो बैच होता है, उसमें अशोक स्तंभ होता है, और
आईपीएस का बैच होता है। तो दोस्तों एएसपी जो होते हैं उसके कंधे पर सिर्फ अशोक स्तंभ नेशनल एम्बलम का सिगर होता है और आईपीएस का बैच लगा होता है। अब इसके आगे में हम लोग जानेंगे अगला होता है डीएसपी, जो उससे नीचे के रैंक का अधिकारी होता है उसको डीएसपी कहते हैं, यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हम लोग हिंदी में उप पुलिस अधीक्षक कहते हैं। साथ ही इसी रैंक का एक होता है एसीपी, जिसको हम लोग हिंदी में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सहायक पुलिस आयुक्त। दोस्तों डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हम लोग हिंदी में उप पुलिस अधीक्षक कहते हैं, उसी के रैंक का होता है एसीपी, जिसको हम लोग असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कहते हैं। और इसका जो इसके कंधे पर जो बैच लगा होता है, जिसमें होता है 3 स्टार का चिन्ह। इसके कंधे पर बैच में अशोक स्तंभ, दंड, तलवार ये सब नहीं होते हैं, सिर्फ 3 स्टार होते हैं और राज्य पुलिस सेवा का बैच होता है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोगों से आशा करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्योंकि आगे जो भी वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे वो आप तक तुरंत पहुंच जाए, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।